विक्रम भाई, राम राम। क्या हाल है आपके? राम राम निशांत भाई, मैं अच्छा हूँ। आप सुनाओ। मैं भी बढ़िया। और पहले तो शुक्रिया आज मार गेला जुड़न खातिर, पॉडकास्ट पाण खातिर, और सारे दर्शकों ने मेरी ओर से राम राम। आज विक्रम भाई अपने गेला जुड़े हैं। हरियाणवी एक्टर हैं, सिंगर हैं, पर्सन ऑफ वेरियस टैलेंट्स मैं कहूँगा। तो भाई साहब, आज आपके गाने देखने लग रहा था मैं, दादा लक्ष्मी आपकी परफॉर्मेंस देखने लग रहा था। पहले तो आपको मुबारक हो। और स्टेज ने 1 तारीख तक पिछले काले की बात है, जब हरियाणा डे पे रीलॉन्च एक तरीके से करी है मूवी, और बहुत मशहूर हुई, मकबूल हुई, काफी सराही गई इसमें परफॉर्मेंस, जितने भी एक्टर इसमें काम करा। और आपके गाने मैंने देखे, बहुत बेहतरीन है आपका काम। और बरकत गाने तो हम शुरुआत कर ले हैं पहले, क्योंकि वो बड़ा स्पेशल गाना है। और मैं नोटिस करूं था बाकी हरियाणवी गाने जो कर बने हैं, उस गाने में एक सटिलिटी है कि बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाए वो गाना। जैसे एक आर्ट है अपने आप में, कि कुछ लोग उस सीन ने किसान के दर्द न दिखाओगे, आ बाबू के हो गया वे कोड़ी भर भर रोवेंगे, ओवर ड्रामेटाइजेशन कर देंगे। हम्म, आपने हर चीज उसमें सटल रखी है, किसी का चेहरा क्लियर नहीं दिखता, बस भावनाएं दिखने लग रही हैं। तो विक्रम भाई, इससे तरीके से मैं आपका सारा काम देखूं हूँ, एक क्वालिटी वर्क है। तो बरकत गानी से शुरुआत कर ले हैं, यो कैसे बना, और इसके बाद आपके सफर पर चल लेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहला तो सारे दर्शकान है ये पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, तो मेरी राम राम। और जैसे कि भाई ने बताया, मैं विक्रम मलिक, एक्टर और सिंगर। तो निशांत भाई, बरकत गाना दरअसल 2016 में बनाया था ये, और 2017 में रिलीज हुआ था। जी। तो आप पूछ रहे हो वीडियो के बारे में, पूछ रहे हो आप दरअसल, है ना? हाँ। तो उस टाइम हम भी बालक से थे, तो पता नहीं था कुछ भी। तो सच्चाई तो यह है, बस वो बन गया। अच्छा। वो पूरे यू में श्रेय लेऊंगा, या टीम थी जो हमारी, हाँ। कोई श्रेय आज भी नहीं लेंदा कि वो बनाया गया है। उस पर बहुत ज्यादा दिमाग तो लगा है। वो शायद वो हाँ। साइंस अंदर थी, वो साइंस थी शायद। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा था कि थ्योरी थी। पहला ही गाना था, दूसरा लगा लो, पहला कर दिया था फ्री में। वो भी फ्री वर्क था, बरकत भी कोई पैसा नहीं लगाया। लेकिन बस साइंस थी। जो पूरी जो टीम थी अपनी, वो सारे के सारे किसान थे यहाँ। तो सिंगर से लेके डायरेक्टर, जो सारे ही डायरेक्टर थे हम लगभग। दो तीन, सही। मोहन बेताब ने लिखा था गाना, मैं मन्ना और आदित्य रोहिला ने गाया था। तो हम सारे ही डायरेक्टर थे, सबके एक एक सीन साफ सबका जुड़ रहा था। वो सीन सबने अपने अपना वो आइडिया दिया था। तो बस वही था, शायद किसान फैमिली से रिलेट कराते, तो जो जो रियलिटी में देखा था, गांव में देखने लग रहे थे, वो सोचा कि स्त्रियां फिल्म आते हैं या कहानियां या फिल्म आते हैं, वो बन गया बस। कोई उसके पीछे थ्योरी नहीं थी, कुछ सीखा हुआ नहीं था, और उम्र भी बहुत कम थी। सही। 7-8 साल पहले बनाया था ना। बिल्कुल। बहुत इनिशियल टाइम पे, जब हरियाणवी इंडस्ट्री ने कहूँ स्टार्ट भी ना होली थी, जो इमरजेंस है इसकी, बहुत इनिशियल फेज था वो। यूट्यूब भी नया नया आया था उस टाइम पे। हाँ, तो नहीं, अच्छी चल रही थी, इंडस्ट्री अच्छी चल रही थी। लेकिन थोड़ा सा क्या था कि क्रिएटिविटी कम थी, हाँ, क्वालिटी खासकर वर्क कम थी। वीडियो में। हाँ, क्रिएटिविटी कम थी। कि मैं बुराई नहीं करूंगा, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर दी इबी ग्रो करने लग रही है, और बहुत अच्छी पहुंच गई अपनी इंडस्ट्री, और विदेशों तक पहुंच ली हरियाणा इंडस्ट्री। तो वो चीज है कि हाँ, थोड़ी सी ना क्रिएटिविटी कम थी, स्टोरी लाइन कम थी, स्टोरी बहुत कम डाले करते गाने में। वो था कि पार्क में नाचे करते नहीं, वो रंगीन शर्ट पहन के, थोड़ा सा वो था। स्टोरी भी बनने लगी थी, स्टोरी बनने लगी थी। सही। लेकिन वो चीज थी कि किसान का ऊपर एक 6 मिनट का गाना, एक तो उसमें सब कुछ दिखा दिया। किसान फसल खराब होती भी दिखा दी, मंडी में जाता भी दिखा दिया, किसान के बालक नौकरी नहीं लग रहे वो भी दिखा दिया, जितना जो हो सका था, गरीबी है वो भी दिखा दिया, डांगर भूखे मर रहे हैं वो भी तो जितना उसके 6 मिनट के अंदर वो सारा दिखा दिया, और आत्महत्या करता भी दिखा दिया। बिल्कुल। तो वो चीजें थी, तो स्टोरी देखी ना, और लोगों ने अपनी जुड़ी हुई स्टोरी देखी, खुद तक काम तक। तो उसका सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। यूट्यूब पे आज भी कुछ खास व्यू नहीं है। 2017 का हिसाब से उस टाइम व्यू भी कम आया करते यूट्यूब पे। हाँ, जो डीजे पे गाना चले करता, तो वो गाना हिट हुआ करता हरियाणा में सिर्फ। सही। आज भी वैसा ही है। अपना हरियाणा में नहीं तो है नहीं कोई सरताज की तरह गाने हिट हुए, सरताज जैसे हाँ। सरताज जी हैं।
कि उस्त्रियां का सिंगर है, उस्त्रियां का सुना जाए, जो डीजे पे चल गया वो ज्यादातर हिट है नहीं तो, है ना। तो उस्त्रियां गाना था तो डीजे का तो था, लेकिन सोशल मीडिया पे फेसबुक पे 2-2 3-3 मिलियन व्यू बहुत अलग अलग पेजा पे, और बहुत लोगों ने बुलाए हुए थे हम, बहुत जो थिएटर फेस्टिवल हो रहे थे जितने भी हरियाणा में, तो हर जगह स्क्रीनिंग करी थी बरकर गाना की, हम बुलाए थे स्पेशल। हम बालक थे, हमें पता भी नहीं था। एनडी हरियाणा चैनल था जो इवन तहलका का एनडी हरियाणा कर दिया था। मलिक सर ने, रविंद्र मलिक जी ने ओड़े बुलाए थे, इंटरव्यू दे के आए थे। नहीं पता था याने आने थे, पता नहीं क्या बोलिया कि नहीं उस टाइम भी। तो वो जर्नी थी, एक स्टार्टिंग थी कि बस बना दिया और वो बन गया। बिल्कुल। और विक्रम भाई, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इस सिंगिंग तो पहला वीडियो प्रोडक्शन और ये म्यूजिक वीडियो तो पहले अभी आपकी एक जर्नी रही है, उस जर्नी के थ्रू हमने लेके चलो, जब आप एक्टिंग का कीड़ा, मॉडलिंग या थिएटर कहूँ एक परफेक्ट वर्ड उस खातर, तो वो कड़ी तला गया, ग्रेजुएशन कितने करी, क्योंकि वो उससे फेज में आप जब स्कूल तक बालक लिकड़ा है, वो कॉलेज में जा है, उसके मन में जो ना दिमाग उससे टाइम तो खुला है। तो कहाँ से आपका इनिशिएशन हुआ एक्टिंग थिएटर में, वो कौन सा काल था, किसा टाइम था, थोड़ा उसका जिक्र करो। काफी दिमाग के अंदर जाना पड़ेगा कई साल पहले ना। यादें ताज़ा हो जाएगी। तो निशांत भाई देखो, वो जो कहा आपने कि वो कीड़ा करते लग गया आर्ट का, दरअसल वो था कहीं ना कहीं बचपन तय हुआ मेरा, जो मन जो लगे नहीं, जिसमें वो है नहीं बचपन तय अपना अपने दिखाने का, यही मान लो कि अपनी तारीफ करवाने का, ताड़ी बजवाने का शौक हुआ, जिसने कई बड़का में अपना आपने परफॉर्म करने का वो शौक हुआ है, वो आर्टिस्ट वही बना ज्यादातर लोग मैंने जो लगे। तो मन ने स्कूल टाइम थे भी बाल सभा का वो करता मैं राजा, स्कूल टाइम थे बाल सभा जो भी शनिवार ने के यू तो सुनावेगा चुटकुले चुटकुले, कम से कम 30-40 चुटकुले आते मेरे में, कम से कम 8वीं 9वीं क्लास में मैंने गिने थे। तो चुटकुले और गाने गुने में उस टाइम तो सुनाई करता, बट न्यू नहीं पता था इस फील्ड में जाया किस तरह जावे, और ना पता था इस फील्ड में जाना भी है। तो RKSD कॉलेज कैथल है जड़ता है मेरी शुरुआत हुई थी, ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, और फर्स्ट ईयर थी मेरी, 2012 की बात है। तो उस पे मैंने नोटिस बोर्ड देखा, एक टंकी पे लग रहा था कि भाई हिंदी नाटक में भाग लेने के लिए यूथ फेस्टिवल हो एक कॉलेज में, जो बच्चे ने भाग लेना चाहिए, काफी अच्छी चीजें हैं। तो मन ने तो मौका मिल गया, मैं यार नाटक हो रहा है, मैं नाटक में तो जरूर लूंगा भाग। तो मैंने ऑडिशन दे दिया जाके, और ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। तो हाँ, तो ऑडिशन दिया, तो जो डायरेक्टर करवाना आया था, नहीं नाटक करवा रहा था जो मरते हैं, तो वो पता चला कि यो भी कड़ी एक्टिंग सीखा है, यो भी थिएटर करा है, और थिएटर के ग्रुप हैं जो शहर हैं जो अपने, उनमें थिएटर के ग्रुप हैं जो कई सारे आर्टिस्ट इकट्ठे हो गए नाटक बनावे, एक एक बिना रिहर्सल करें, फिर उसने ऑडिटोरियम में या कहीं भी ओपन एयर थिएटर में पब्लिक का सामने वे शो करा, उसका तैयारी करके 1-1.5 महीना उसने कैरेक्टर करन तैयार अपने। तो मैंने पता चलिया जिस तरह यूथ फेस्टिवल खत्म होंदे, तो मैंने घर के अंदर बोल दिया कि मैं चल लिया, मैं तो एक्टर बनना है। ये भी एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं जी। घर के अंदर किस तरह लिया, मैं देखो जाट फैमिली से हूँ, गाँव से हूँ, किसान फैमिली से हूँ, तो दूर दूर तक कोई आर्टिस्ट नहीं। चलो निप्पू है अपने, निप्पू निप्पे वाला, वो भी सिंगर है, तो मैं तो एक्टर बनना कर रहा था। नहीं एक्टर तो चलो, सिंगर फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे शायद, और इतना आसान धक्का लग गया घर क्या, इतना आसान नहीं होता कुछ भी। कोई उनका बालक नहीं कहते मन तो यू बनना, एक्टर बनना या सिंगर बनना, हर माँ बाप ने यूं लगा कि ना मेरा बेटा तो नहीं बन सकता, मेरा बेटा इतना फेमस नहीं हो सकता, न्यू लग गया नॉर्मल जो उनकी सोच हो बेचारा की जड़े तक। तो मन ने कह दिया मैं एक्टर बनूंगा, और मैंने जाना है कुरुक्षेत्र जाऊंगा, कुरुक्षेत्र का डायरेक्टर तो थोड़ा पता चला ग्रुप है एक, आज भी मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर है, सरकारी है वो, वहां पे रिहर्सल हुए, शोज हुए, बाहर तक भी टीम में आवे, इंडिया लेवल की टीम में, हरियाणा तक बाहर तक हर जगह थिएटर शो है। तो बस घर के बोले न्यू के ना ना को नहीं जाना, माँ मैंने पता था, मैं कुरुक्षेत्र गया भी था, +2 हुई थी नहीं नहीं, तो मैं तो जाऊंगा कल ने माँ, मैंने बस में चढ़ के मैं सरोवर ओड़े बाबे सोए करे, माँ मैं थोड़े सोचे करूंगा अंदर में, माँ कल जाऊंगा न्यू बताओ पीछे देखोगे कि मैं कल ने बात
तो उन पे ऑप्शन ही बंद कर दिया मैंने सारे। ऑप्शन बंद हो गए तो घर के अंदर भी कोई ऑप्शन नहीं दिखे, नहीं जावा का कर दिए, गाल दिए कपड़े कपड़े। मैं उठता कॉलेज में, पहला मैं एक गांव में था, कैथल पड़ा 30 किलोमीटर, 30-35 डिस्ट्रिक्ट जींद है मेरा, लेकिन कैथल नजदीक पड़ा। तो कुरुक्षेत्र तय जो है कैथल वो 55 किलोमीटर है, तो मैं कुरुक्षेत्र तय मैं अप डाउन कर लूंगा कॉलेज में, मनौड़ा थिएटर का। तो वहां तक मेरी जर्नी शुरू हुई, जो कुरुक्षेत्र गया मैं, और बस वहां जाते थिएटर शुरू कर दिया, और सही, बस बिल्कुल शुरुआत ये थी, शुरुआत ये। उसके बाद तो लंबी जर्नी है, 10 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और बस तो मेरा याद आया, आपका हाल फिलहाल में गाना आया था वो लव इन रोडवेज करके, कि तीसरी सीट प्यार हो गया। तो मेरे शायद मन में वह स्मृति उभर आई आपकी, जब आप कैथल कुरुक्षेत्र जाते हुए गांव तक गए, बस में गए वो, तो लंबा सफर रहा है। इसके बाद आपकी ही फेज में मैं लूं, कोई इस टाइम पे बच्चा है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया है कॉलेज में, हरियाणा के किसी छोटे से शहर में, कस्बे में है, तो एक्टिंग मैं तो समझ गया इस बात ने, आप इनिशिएट हो गए कि कल्चरल ग्रुप में, थिएटर ग्रुप में जुड़ गए। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे उसको एमेच्योर लेके छोड़ देते होंगे, तो विक्रम मलिक ने सफर आगे क्यों कर बढ़ाया, मतलब एक प्रोफेशनल बनने का, एमेच्योर कॉलेज में फेस्टा में भाग लेना और ऐसा प्रोफेशनल करियर बनाना बहुत अलग मामला हो जाए, क्योंकि घर के भी 10 गाल दे हुए हैं फिर कि तू क्या करना लगा, कि हम नौकरी की तैयारी कर ले, कुछ और काम कर ले। तो वो मन कब बनाया, किस साल में बनाया, किस स्टेज पे बनाया कि ना मन इससे में जाना है और जो कुछ करना है मन इससे में करना है, मैं बाकी चीजें कहना मेरा ध्यान नहीं। तो निशांत भाई वो तो क्लियर था, टाइम निकल गया था ना, करता है कि आर्टिस्ट ही बनना है, चाहे कुछ भी हो, जो किसी भी तरह था। दूसरा ऑप्शन नहीं था माइंड में। हाँ, दूसरा ऑप्शन एक माइंड में था कि अगर कुछ नहीं होया, फिल्म में नहीं जा पाया कुछ भी, तो एमए इन थिएटर, मास्टर्स इन थिएटर कोर्स है कुछ यूनिवर्सिटीज में, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में है एक तो, और एक चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। ठीक। और पूरा इंडिया में शायद 6-7 यूनिवर्सिटीज हैं जो करवावे हैं एमए इन थिएटर। तो मैंने वो सोच लिया था अगर कुछ भी नहीं करा तो अपना थिएटर टीचर की जॉब निकलने लगी है पिछले कुछ सालों से। सरकारी स्कूल ना भी लगा रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो तो बहुत कम सैलरी है। नहीं तो जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, डीएवी स्कूल है, इनमें थिएटर टीचर कंपलसरी कर रखे हैं बालक, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है, थिएटर सीखना चाहिए, हर बालक ने सीखना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत पार्ट टाइम सीखे, जैसे खेल पार्ट टाइम करते हैं पढ़ाई के साथ। तो वो चीज थी, ये सेकंड ऑप्शन था लेकिन इसी फील्ड का था। तो मैंने शुरुआत करी कॉलेज में, तो घर वाले किस तरह माने वो बताऊंगा थोड़ा, मतलब कन्विंस किस तरह हुए कि थोड़ा सा शुरू में उन्हें था डाउट, 2-3 साल तक तो था, लेकिन मैं हर साल नहीं, मैंने ग्रोथ करी। मैं 3 साल बेस्ट एक्टर रहा यूथ फेस्टिवल में, आरकेएसटी कॉलेज में भी पोस्टर पास्टर लग रहे हैं, तो चलो फिल्म आ गई, गाने आ गए, तो वे काफी प्राउड फील करें कॉलेज। लेकिन उस दौरान भी, हाँ मैं बात काट रहा हूँ आपकी, आरकेएसडी में शायद एक वीडियो भी आपने शूट करी थी स्प्लेंडर गाने की या कोई सी की। हाँ, स्प्लेंडर गाना आरकेएसडी कॉलेज में, बिल्कुल सही, बिल्कुल कंटिन्यू करिए। हाँ, तो 3 साल बेस्ट एक्टर था, तो अगर क्या देखा यू बेस्ट एक्टर आने लग रहे हैं। रत्नावली फेस्टो है एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उसमें बेस्ट एक्टर आया मैं। तो वो चीज थी कि घर क्या लगा कि टैलेंट तो है कुछ ना कुछ। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में नाटक करवाने लग गया, आरकेएसडी वाले ने मैं वो हायर कर लिया, एक बार डायरेक्टर नहीं मिल रहा था, मुझे एक हफ्ता रह रहा तो ही करवा दे, तो मन ने करवाने लगा। तो मैं हर साल फर्स्ट, 5 साल करवाया मैंने, इस साल नहीं करवाया बस। तो 3 बार फर्स्ट और 2 बार सेकंड, वो भी एक, वो तो भी कॉलेज की जर्नी के जो वो ग्रोथ थी, उससे अलग ग्रोथ देखी कि मेरा एमए में एडमिशन हो गया। जो मैं घर के अंदर कह रहा था कि अगर कुछ नहीं होया तो मैं एक टीचर तो लग जाऊंगा, मैं एक मिडिल क्लास लाइफ जी सकूं, ठीक है। तो वो करके एक साइड में सेटिस्फाइड कर रखे थे, तो मेरी एमए में एडमिशन हो गया करके भी, चलो कोई नहीं जॉब कर लेगा, वो भी मैंने पता मैंने जॉब नहीं करनी, लेकिन एक टाइम वो भी ठीक था कि चलो सीखने मिला, एमए थिएटर कर लूं। तो वो हो गया, और में थोड़े से उनका छाती ठुक गई। उसके बाद फिर फिल्म, हरियाणा फिल्म बनने लगी, दादा लक्ष्मी फिल्म बनी, यशपाल सर ने बनाई, पहली फिल्म थी इतनी बड़ी, उसमें सिलेक्शन हो गई। वो भी मैं दादा लक्ष्मी के रोल के लिए सिलेक्ट हुआ था, आपको बताऊं। दरअसल 1 साल ऑडिशन चले थे इसके, यशपाल सर ने
2000 मतलब 3-4 साल पहला पोस्ट डाल दी थी कि हरियाणा में आए नहीं थे मैं, लेकिन कोई पोस्ट आई थी मेरा शामी जब मैं नया नया था थिएटर में कि लक्ष्मी चंद के ऊपर फिल्म बनेगी, यशपाल सर बनाएंगे। तो मैं 3-4 साल तक फॉलो करने लग गया था उस टाइम तक, क्योंकि मैं सिंगर भी था, गाए भी करता गाने। 2016 में इस दौरान मेरे एमए थिएटर से पहला गाने भी आ गए थे एक दो, बरकत आ गया था, हिट नहीं उस तरह का हिट नहीं थे तो करके ने टीवी पे तो आंदे नहीं तेरे। तो वे उसके बाद तो उन्हें फिर भी मैं ठुके उनकी छाती नहीं ठुकी थी, वो एमए थिएटर में एडमिशन के बाद में सेटिस्फाइड हुए। लेकिन उससे पहला एक बरकत मरजानी और रीत पुरानी गाने वाली है, तो मेरे रिश्तेदार भी गए करते थे यार तुम तो वे गाने नहीं बनावा जिसमें धूल सी उड़े करें, क्योंकि मैं वो था कि आर्टिस्टिक गाने कर रहे हैं, मैं वो कट्टर थिएटर आर्टिस्ट कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं फूड़ में नहीं घुसूंगा, भाभी तो नहीं हूँ, भाभी तो नहीं हूँ, चाची तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ आर्टिस्टिक गाने करूंगा जो कला संस्कृति और वो, तो उन चीजा का वो था। लेकिन साइड में थिएटर चलता रहा और गाने साल में एक आधा करता रहा मैं। तो दादा लक्ष्मी में सिलेक्शन हुई और 5 जने सिलेक्ट हुए थे जो दादा लक्ष्मी का कैरेक्टर करेंगे, यंग वाला जो भी हितेश शर्मा ने किया है। तो वो 5 में मैं था और एक हितेश था और 3 और थे। तो वो आगे की अलग बात थी कि लुक वगैरह का मैटर था कि किस लुक में चाहिए दादा लक्ष्मी। तो यशपाल सर ने दूसरा कैरेक्टर दिया था, वो खुश थे, वो बोल रहे थे कि 500 एक्टर मैंने छांटे हैं 1 साल में ढूंढे हैं इस एज में हरियाणा में। तो मैंने कहा ठीक है सर, जो भी आप कैरेक्टर दोगे वो करेंगे, हमारे लिए तो वही बड़ी बात है। मैंने कहा, वो बोल रहे थे कि विक्रम लक्ष्मी चंद का मैं दे नहीं सकता, नवाजुद्दीन भी होता, क्योंकि मैंने पूछ लिया था उनसे। मैंने कहा सर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है आपके साथ फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन ये बताओ कि मैं लक्ष्मी चंद क्यों नहीं कर रहा। तो बोलते कि सच्ची बताऊं तो डायरेक्टर के माइंड में होता है उसे एक्टर प्रॉपर की कैसी आंख, कैसी नाक, कैसे कान, कैसी आवाज, सब कुछ डिसाइड होता है, वो चाहिए। तो बोला कि विक्रम नवाजुद्दीन भी होता तो वो भी नहीं सिलेक्ट होता इसके लिए, लेकिन तब 500 जो मैंने छांटे वो मेरे बेस्ट एक्टर है हरियाणा के इस एज में। तो मैं इतना बढ़िया कैरेक्टर दूंगा, एस्टेब्लिश करूंगा तो करागा। तो मैंने कहा सर मैं स्पोर्ट बॉय भी रखोगे ना, पानी पकड़ाने वाला, मैं वो भी करूंगा, मेरा एक्टर बहुत बड़ी बात है, हरियाणा में सिनेमा शुरू होने लग रहा है और आपके साथ काम कर रहे हो। तो वो थी। उसके बाद हरियाणा में एक और फिल्म बनी फौजा, वही बड़ी फिल्म, फीचर फिल्म में। तो फौजा में भी मेरा कैरेक्टर था, अच्छा कैरेक्टर था। मेजर का कैरेक्टर निभाया मैंने, सरदार था मैं उसमें, अगर आपने देखा तो। वो पवन वर्मा जी भी डाल रखी, हाँ पोस्ट भी डाल रखी थी। बाकी फिर काफी हो गई ये सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल वगैरह, ये सब भी करता गया। और पंजाबी वेब सीरीज करी, एक शिकारी गुग्गू गिलोर है जिनमें वो लीड में हूँ मैं, एक तरह था उनका यंग कैरेक्टर निभाऊं गुग्गू गिलोर जी का। तो 2 चौपाल की सबसे हिट सीरीज है वो, तो उसमें मैं हूँ, तीसरा पार्टी बना गया, एक तरह से लीड में ही हूँ, क्योंकि उनका बार बार बचपन दिखाया जाता है, जवानी के दिन उनके 3 हीरो हैं, गुग्गू गिल, आशीष दुग्गल जी हैं, सुक्की चहल जी, उनमें से एक कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो तीसरा पार्ट भी आ रहा है। यंकी एक अमर हुंदल जिसने वार्निंग जैसी फिल्म बनाई पंजाब के लिए, उनके साथ मेरी यंकी वेब सीरीज आई है। और भी लाइन पंजाबी वेब सीरीज और हरियाणवी मैंने अभी ये मान लो कि बड़ी फिल्में ही की हैं, लक्ष्मी चंद और फौजा, और सिलेक्शन के साथ कर रहा हूँ थोड़ा सा। या फिर अभी आएगी स्टेज ऐप पे अग्निवीर आएगी एक वेब सीरीज, और एक सुअर नाम से शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, कोई 50 मिनट की फिल्म है, वो आएगी। वो एक तरह से लीड में वाला मैं पूछना चाहूंगा आपसे, यंकी में आपने एक बागड़ी, एक राजस्थानी का रोल करा है। हाँ जी, है ना, तो वो टोन कैसे पकड़ी, मतलब कॉन्शियसली, क्योंकि हमारी तरफ जो आप बंगर के हो उसके लिए तो मतलब थोड़ी देर बाद अपनी वाली निकल ही आवे ना, कोई अलग लैंग्वेज बोल दूसरी है, तो थोड़ा सा मतलब कैसे, क्योंकि आपने लुक भी वही बना रखी है, एक मतलब बागड़ का थोड़ा मतलब चंपू टाइप बिल्कुल बाल बना रखे हैं और बोलना भी है। देखो निशांत भाई, वो तो लुक का तो श्रेय सारा उनका ही है, फिल्म वालों का है। वो पहले से ही उन्होंने दाढ़ी दूढ़ी बाल बुल काट के जो उन्हें चाहिए था वो कर दिया, कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना दी। जो बात है बागड़ी की, वो क्या था कि यार दोस्त हर जगह के हैं मेरे, इतनी साल थिएटर करे हैं, 9-10 साल, तो हर जगह के एक्टर आना मेरा साथ में थिएटर करे हैं, तो आपस में सीखते रहा। दूसरी बात, वो बागड़ी अच्छी नहीं बोली, मैंने पता है, लोगों ने अच्छी लग रही है, वो बागड़ी भी नहीं है। वो बागड़ी
मर लिया, नरवाना वाली हाँ और रोहतक वाली हाँ और हिंदी, सारी चीजा मिक्सर है वो लोगों को पसंद आ गई दरअसल। हाँ लोग वही है तो सलमान खान और हरियाणवी बोल जाए, ठीक है, कुछ भी एक शब्द न चेंज करके, तो अपनी फिर भी उनका ठीक थी पगड़ी। बट जो वो था कि डायलॉग है ना जो ऑन दी स्पॉट मिले, हम्म ज्यादातर फिल्मों में हुआ है, मेन जो ज्यादा लीड कैरेक्टर है उन्हें स्क्रिप्ट पहला मिल जाए, नहीं तो बाकी हाँ कैमरा सेट होने लग रहा है, फ्रेम बनने लग रहा है, और डायरेक्टर एडी आवागा असिस्टेंट डायरेक्टर के यो जी आपका डायलॉग है, ये फटाफट याद कर लो, शॉट रेडी है 2 मिनट में। हम्म, तो पंजाबी में डायलॉग लिख रखे थे, हाँ पंजाबी में डायलॉग थे, वो भी रेफरेंस डायलॉग थे ना, वो डायलॉग थे, यही समझ लो मेरे लिखे हुए डायलॉग है मैं जो ठीक। बोले हैं, सारा श्रेय नहीं लूंगा, लेकिन रेफरेंस था प्रॉपर कि हाँ पंजाबी में इस तरह की बात कहनी है कुछ। उसके बाद एक्टर ने लालचो है कि ये तो यार एक ही लाइन लिख रखी है, तो एक की 4 मन ने बनाई, फिर वो कैरेक्टर इम्प्रोवाइजेशन। बड़ा करना अपना हाथ में हुआ है। हाँ, तो उनने पंजाबी सीरीज वाले उनने समझ में नहीं आवे थी कि बोल रहे, बस उन्हें न्यू था कि हाँ सही है, यही बात कहनी है इसने, तो मैंने एक की 2 लाइनें बनाता गया, कैरेक्टर छोटा था वो, फिर भी ऐसा हो गया कि फिल्म में जो देख के तो याद रहा वेब सीरीज में। हाँ वो प्रभाव सा है, मतलब आपका जो डायलॉग भी था ना उसमें, वो सीन है, वो सीन हाँ का मतलब इम्पैक्ट हो जाए कई बार ना। हाँ, तो तो वो कई मैंने बार बनाए थे, वो मेरा वो मौका मिल गया नहीं कि यार स्क्रिप्ट है इसने आप बागड़ी में बना लो, राजस्थानी में बना लो, उनका कहने का मतलब था राजस्थान में शूट हो रही थी, बीकानेर में। तो मैंने बस ऑन दी स्पॉट डायलॉग पढ़े, और जो जो लगे ना कि हाँ जिस तरह के डायलॉग था, हाँ भाईडा हाँ कहो धोनी यो सन्नी को एरियो है, तो उसमें लिख रखा था हंजी वीरे कया सी सन्नी दा एरिया है, ठीक है। तो वो था कि आगे बस आगे आधी लाइन भी नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद मैंने 4-5 लाइनें अपने आप बना हाँ, लिया, मैं छोड़ दी। कया धोनी सन्नी का एरियो है। सही। तो वो चीजें हैं, बाकी वो अब ओ की मात्रा लगा दी, अगर देखो मैंने बढ़िया बागड़ी नहीं बोली, अगर सही। बागड़ी आया था, जो बागड़ी है उनसे माफी मांगू मैं। तो मैंने कोई रिसर्च नहीं करी, और ना मेरे पास टाइम था कि 2 मिनट में बिल्कुल। डायलॉग याद भी करने हैं, हाँ, और वो ट्रांसलेशन भी करनी है बागड़ी में, और फिर वो परफॉर्म भी करना है विद इमोशंस। तो बिल्कुल। वो चीजें थी। और एक एक्टर की कलाकारी ये है कि ऑन द स्पॉट जो आपने दिया है, आप मिनिमम टाइम परफॉर्म कर दो। विक्रम भाई, हमने 20 मिनट हो गए बात करते, और हमने सोची थी कि हम थिएटर पावांगे लेकिन बात में इतना मजा आ रहा है। तो आपने बात करी बागड़ी की, डायलॉग की, तो हम धीरे धीरे थिएटर एज एन आर्ट फॉर्म पे आ गए हैं। तो आपने करया हरियाणा में देखने लग रहे हो आप, क्राइम पेट्रोल का, सावधान इंडिया का बताई, कुछ पंजाबी वेब सीरीज भी आपने करी, हरियाणा में भी काम करने लग रहे हो। थिएटर एज एन आर्ट फॉर्म हरियाणा में, क्योंकि एक सांग होया करते, आपने दादा लक्ष्मी फिल्म भी करी, तो वो भी एक अपने आप में एक ओपन एयर थिएटर है, उसमें एक्टिंग भी है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, सब कुछ है। तो उसके बाद हमारा एक लैग आया बहुत साल का ना, मतलब जब बड़ी रागनी आ गई, उसके बाद ये फार्म हाउस वाले गाने आ गए, जिस फार्म हाउस में अपार का मनाचा करते, तो एक्टिंग एज अ कला वो हमने देखा कि हरियाणा ते मतलब खत्म सी होगी, मतलब कोई ढंग का इस एरिया में ना तो कोई एक्टर हमने देखने को मिलता है, या आर्ट फॉर्म भी मतलब लोग गाने बजाने में ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, इसका कहीं मंच सा नहीं मिला। तो आप जैसे जब सितारा दोबारा लोग उभर रहे हैं, वेब सीरीज है एक हरियाणा में मंच को स्टेज ऐप आ गई है, बाकी है बनाने लग रही है, तो थिएटर एज एन आर्ट फॉर्म आप कैसे देख रहे हो, प्रेजेंट कंडीशन उसकी कैसे देख रहे हो, और कोई बालक जाना उसमें अगर घुसना चाहे है, मेरे दो सवाल रहेंगे, एक तो प्रेजेंट फॉर्म हरियाणा में एक्टिंग का माहौल किसा है, अलग अलग थिएटर ग्रुप हैं, और कोई बालक जाना चाहे तो उसने क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, या उसने क्या पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी इस खातर कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। देखो, जो जहां तक मैं सवाल समझ पाया आपका, हम्म, ये है कि इस टाइम थिएटर की परिस्थिति क्या है हरियाणा में, है ना, हाँ, और क्या क्वालिटी चाहिए एक आर्टिस्ट में थिएटर करने के लिए, है ना, एक एक आम बच्चे में कि थिएटर करना। देखो, क्वालिटीज का तो वही है निशांत भाई, कोई भी कर सकता है, कोई भी बंदा किसी फील्ड में जा सकता है। वो अलग चीज है कि कुछ लोगों में, कई मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो लाइफ टाइम थिएटर करते रहते हैं, हम्म, फिर भी अच्छे एक्टर नहीं बन पाते, वो मैं अभी तक भी नहीं जान पाया। या तो बचपन से ही कुछ ना कुछ होता है अंदर, हम्म, आर्टिस्टिक गुण होता है, या तो कुछ, या सही। फिर उन्होंने ढंग से मेहनत नहीं की, या उनके सीख नहीं पाए वो चीज, एक ही ग्रुप में उसी में एक ही टीचर है,
एक एक्टर साल 1 साल से थिएटर कर रहा है, वो बहुत अच्छा थिएटर एक्टर बन गया, वो बहुत सेंसिबल एक्टिंग कर रहा है। और एक 10 साल से उसी ग्रुप में है और सही। वो नकली एक्टिंग कर रहा है, वो नकली हीरो होता है, नकली हँसता है, नकली जैसे हाँ। काम करता है। ये तो नहीं जान पाया मैं अभी तक कि ये क्या रीज़न है। शायद इसका तो मैं यही कहूँगा कि शायद ये सेंस है, सेंस डेवलप होती है अपने माइंड में और वो जी। सेंस कोई डेवलप नहीं कर सकता, वो अपने आप आती है। किसी को समझ में आ जाता है कि इमोशंस कैसे पहुँचाया जाए सामने। देखो, हम्म। पहुँचाने से पहले इमोशन फ़ील करना पड़ेगा। हम्म। सबसे पहले ये कि फ़ील कैसे किया जाए, किसी को फ़ील करना आ जाता है, किसी को हम्म। इमोशन फ़ील नहीं करना आता, वो ऊपरी-ऊपरी की हँसते हुए तो हा हा करना है या रोते हम्म। हुए थोड़ा गंदा मुँह बनाना है। जी। लेकिन कोई बंदा उतना फ़ील कर ले वो जो सिचुएशन है कैरेक्टर की, हम्म। उतना ज़्यादा फ़ील कर ले कि उसको रोना बेशक आए ना, लेकिन ऑडियंस को रोना आ जाए कि वो इतना रियलिटी में इतना फ़ील कर रहा है, उसके फेस पे ही आ गया वो कि जो सिचुएशन फ़िल्म में है कि उसका किसी अपने की डेथ हुई है और वो रियलिटी में इतना ज़्यादा फ़ील कर गया कि सच में उसे खुद लग रहा है एक्टर को कि सच में हम्म। मेरे अपनी डेथ हुई है, तो इमोशन पहुँचेगा। सही। लेकिन जिसको ये परफ़ॉर्म करना पड़ गया, हम्म। फ़ील नहीं हो रहा उसे, लेकिन परफ़ॉर्म करना पड़ गया कि अपने की डेथ हुई है, रो के या चिल्ला के ऐसे हम्म। एक्टिंग करके। ये चीज़ें मुझे लग रहा है अपने आप आती हैं। जैसे मैं उस टाइम मुझे एक्टिंग की टेक्निक नहीं पता थी। हम्म। जब मैं 3 बार लगातार बेस्ट एक्टर आया, ठीक। तो कहीं न कहीं शायद वो मेरे अंदर से था, फैमिली से था या जहाँ से भी था, वो शायद अंदर था। और जो बात है थिएटर की रंगमंच की अपने हरियाणा में, हरियाणा में रंगमंच अब कम होता जा रहा है। अच्छा। जैसे-जैसे ये रियलिटी शोज़ आए हैं, हम्म। जैसे-जैसे चीज़ें आई हैं, बढ़ना चाहिए, लेकिन अच्छा। थिएटर कम हो रहा है क्योंकि ना पेशेंस नहीं रहा बच्चों के बीच अंदर। मैंने 10 साल थिएटर कर लिया, मैंने बहुत टाइम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं उस टाइम बहुत बड़ा स्टार बन सकता था गानों में। जब बरकत ये गाने बनाए 2016-17 में, मैं यही सोचता रहा कि आर्टिस्टिक गाना करूँगा साल में एक। ऐसे ही हम्म। मैंने 6-7 साल खराब कर दिए, नहीं तो पता नहीं कितना बड़ा स्टार उसी टाइम 5 साल पहले होता, वही गाने करके। खाली हम्म। फील्ड थी, ना ज़्यादा कॉम्पिटिशन था। हाँ। तो वही चीज़ है कि पेशेंस था कि मुझे ये करना है और फिर एमए थिएटर करना है। फिर उसके बाद फ़िल्म, वेब सीरीज़ ये बनानी है, गाने भी बनाऊँगा धीरे-धीरे करके ठीक। उसके बाद। लेकिन अब क्या है कि एक जो मोबाइल है ना, मोबाइल ने तो दुनिया ही बदल दी। मैं बहुत हम्म। चलाता मैं भी हूँ, लेकिन मैं इस जो ये साइंस आई है, सबने इसने सारी चीज़ें खत्म कर दी। ख़ासकर जो आर्ट थिएटर फ़ॉर्म है ना, जो स्टेज जो लाइव परफ़ॉर्म है। क्योंकि इस हम्म। पे गाने भी कहाँ, पहले यूट्यूब पे गाने देखते थे, हम्म। अब यूट्यूब पे गाने देखने बंद कर दिए। अब रील पे जो गाना आएगा, वो चलेगा। स्क्रॉल करते-करते जो गाना कई बार सुन लिया, उस पे फिर यूट्यूब पे जाएँगे। देंगे। यूट्यूब पे आप भी नहीं सर्च करके गाने सुनते होगे कि नए गाने सुनता हूँ आज। ना मैं सुनता, रील पे जो सामने आ गया कि अच्छा गाना है। तो वही चक्कर ये हो गया कि एक्टिंग भी है ना, तो वो कोशिश करते हैं आजकल के कि रील पे एक्टिंग करूँ, वहीं से मैं एक्टर हाँ। वहीं फेमस हो जाऊँ और वहीं से बन जाऊँगा। और मैं किसी चीज़ को गलत नहीं मानता, फ़ील्ड जो दुनिया बदल रही है उसके साथ बदलना ज़रूरी है और शायद ये भी चीज़ काम आ रही है लोगों के, सीख रहे हैं करते-करते। लेकिन सही। अब थिएटर की थोड़ी-सी वो हुई है कि पहले ऐसे था ना कि कई-कई साल थिएटर कर रहे हैं लोग। हम्म। अब थिएटर जैसे थिएटर ग्रुप हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो भी कहते हैं कि सीधा ही आते ही यही कहेंगे कि सर बढ़िया-सा कैरेक्टर दो, लीड कैरेक्टर दो। पहले तो हमें 2-2 साल तो बैक स्टेज रखा जाता है, 1 लाइन का कैरेक्टर, 2 लाइन का कैरेक्टर। तो अब की फटाफट बढ़िया कैरेक्टर दो और एक नाटक कर लिया ना, हम्म। समझे कि एक्टिंग आ गई और अब मुझे फ़िल्म वेब सीरीज़ करनी है। और मौके भी इतने हो गए, स्टेज ऐप है, हरियाणा में मिल रहे हैं, कहीं न कहीं से काम मिल ही जाता है किसी चीज़ में। हम्म। और वो भी ठीक है कि करते-करते सीख लेंगे। मैंने हाँ। कन्फ्यूज़िंग सा आंसर दिया है कि सही। दोनों तरफ ठीक है, ये चीज़ गलत भी नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन की तरह अपडेट होते चलना पड़ेगा। वो पहले वो एक्टिंग भी करता था कि हाँ, पूरा ज़ोर लगा के, और अब ये भी करता है कि हाँ, बैठे-बैठे। जो सही। आज का ज़माना है कि एक्टिंग बस आँखों ने देखा और हम्म। क्लियर हो गया कि बंदा क्या कहना चाह रहा है, और वो भी एक्टिंग थी कि चीख के चिल्ला के करना पड़ता है। तो वही चीज़ें हैं कि टाइम के साथ चेंज तो होना पड़ेगा। और वो आजकल थिएटर कम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगर कई सीरीज़ कर के भी सीख जाते हैं, हम्म। छोटे-मोटे कैरेक्टर कर के बड़े सीख लेंगे। लेकिन अब थिएटर थोड़ा कम होता जा रहा है। जो लाइव कला है ना, लाइव जो भी चीज़ें हैं, वो मेन तौर पे मोबाइल से भी कम हो रही है। मोबाइल पे ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं।
तो वो चीज नहीं दे पाते। सही। विक्रम भाई, एक चलन और चला हरियाणा में सन 17 के बाद, जब तक जियो रेवोल्यूशन आया, ये यूट्यूब पे वेब सीरीज बनने लगी। इस चक्कर में हर दूसरे गांव में एक्टर हो गए। सिंगर तो होने, एक एक्टर का भी जो कीड़ा है ना, तो मैं कदम के नीचे कमेंट पढ़ा करूं किसी वेब सीरीज के नीचे 4-5 टॉप जो चल रही हैं, तो भाई साहब क्या लाजवाब एक्टिंग है, तोड़ पाड़ दिया। अगर मैं बेसिकली, मैं इतना कोई थिएटर का आर्टिस्ट ना तो मैं रहा, ना इतना कोई मेरा जुड़ाव, लेकिन थोड़ी बेसिक समझ कोई भी आदमी रखेगा वो बता देगा कि भाई ये तो वो इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, इनका तो इतना ओवर ड्रामेटाइजेशन है कि वो फिर वो फकाड़ सा लगन लग जाए, फेक लगन लग जाए। तो और अच्छा कोई एक्टर उसमें आ जाएगा ना, अब मैं नाम मेरा याद नहीं आ रहा, शायद उन्होंने लक्ष्मी में उन्होंने एक छोटा किरदार अदा किया था, वो एक वेब सीरीज में आए थे, कोई 2-3 मिनट का उनका रोल था, और मैं नाम नहीं लूंगा वेब सीरीज का, इसकी जो यूट्यूब पे जो वेब सीरीज चल रहा है, तो उनकी जो स्टेज प्रेजेंस है ना, उससे पता लग जाए कि यार इसने एक्टिंग करनी आवे है, बाकियों के आगे आउट हो जाए। तो ये जो चलन चला है 5-6 साल तक पिछले, कि घर गेलिया फिर ये गांव गेलिया वेब सीरीज बनाने लग गई कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, मतलब ये एक्टिंग के मायने जो है, आप जो फोन वाला सीन बता रहे हो, ये भी वही है कि जो है इतना इजी बना दिया है टूल्स ने, कला खत्म हो। वही दरअसल मैं तभी तो इसको गलत नहीं बोल पा रहा। अब देखो जो गांव में बना रहे हैं, उन लोग देख भी रहे हैं, उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। अब अगर मैं नाट्य शास्त्र के हिसाब से बात करूं कि नाट्य शास्त्र में तो ये ऐसे ऐसे 9 रस बताए गए हैं, ये अंग है, ये अपने 4 तरह का रंगमंच होता है, ये वो बहुत सारी चीजें, तो बहुत, फिर मैं ना कट्टर बन के ही रह जाऊंगा कि ये तो गलत है, ये गलत है, ये क्या है, रील पे फेमस हो रहे हैं, ये गलत है, ये क्या है, ऐसे गाने बना के हो रहे हैं, या फिर देखो वो भी ठीक है, लेकिन उस चीज को अलग अब ऑडियंस ही करेगी, हम नहीं कर सकते। मैं बोलता रहूं कि ये अमित बुढ़ाना वैसे फेमस हो गया, इतना फेमस आर्टिस्ट हो गया ये वो, तो उसमें भी क्वालिटी वर्क करने वाले भी हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन क्वालिटी भी मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाला कि क्वालिटी वर्क कौन सा है और कौन सा। अब लोगों को डिपेंड लोगों पे है कि उनको सीरियस सिनेमा देखना है, जो प्रोफेशनल एक्टर है वो देखने हैं, या उनको ये देखने हैं जो यूट्यूब पे है। क्या पता उनको एंटरटेनमेंट ज्यादा मिल रही हो यूट्यूब पे, उसमें नेटफ्लिक्स या अमेजोन या स्टेज ऐप या हॉटस्टार मैक्स प्लेयर, उन पे उनको थोड़ा टाइम लग रहा हो कि यार सीरियस चीज चल रही है, मैंने मजा नहीं आ रहा। अपना खेत में जाए लोग, इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सीधे में खोल लेंगे यूट्यूब पे, चुटकुले चल रहे हैं, हर दूसरी बात वहां से याद है, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं। तो अभी ठीक है, अपनी जगह सही है, कर रहे हैं, करते रहो, भगवान तरक्की दे सकता है। तो सोसाइटी वो प्रोफेशनल नहीं है तो नहीं है, एज एन एक्टर प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कामयाब है अपनी फील्ड में। उनकी एक अलग फील्ड है, प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट नहीं है, फिल्म मेकर नहीं है प्रोफेशनल, लेकिन उनकी फील्ड है। सही, मतलब हम उसका भी स्कोप है, दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सके, दोनों चीजें कर सकते हैं, चल रही हैं, रील भी चल रही हैं, और 3 मिनट के गाने भी चल रहे हैं, 10 मिनट की वीडियो भी चल रही है, और 1 घंटे की 1.5-2 घंटे फिल्म भी चल रही है, सब बराबर चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। बिल्कुल। और एक कमी जो हरियाणा में थी कि ये जो नॉन प्रोफेशनल यूजर बेस्ड कंटेंट है, जैसे ये यूट्यूब वाली वेब सीरीज होगी, एक अच्छी चीज यह हुई है कि जो प्रोफेशनल मेड कंटेंट था वो भी आने लग गया। जैसे आप जैसे प्रोफेशनली ट्रेंड एक्टर है, प्रोफेशनली ट्रेंड डायरेक्टर है, एक वो स्ट्रीम भी उभर रही है, मतलब लोगों के पास दोनों ऑप्शन है, कौन सी देखना चाहो, मर्जी है, वो जरूरी था। हाँ दोनों ही चलेंगे तो, और किसी को गलत आप ठहरा भी नहीं सकते कि प्रोफेशनल उन्होंने थिएटर क्यों नहीं किया भाई, वो अपने अलग खेती बाड़ी कर रहे हैं, साथ में अपना नाटक भी बना दें, मजा दिया हुआ लोगों ने, वही बढ़िया है। और मैं भी उन बुरा नहीं कहता, क्योंकि मैं खुद अपने आप देखूं हूं, तो मैं खुद कैसे कह सकूंगे, क्योंकि हम भी स्वाद लेने खातिर 15-20 मिनट का नाटक हुआ तो हम देखें। हाँ। तो बिल्कुल। और लेकिन अच्छी चीज ये हुई है कि दोनों चीज साथ में बढ़ रही है, एक प्रोफेशनल जनरेटेड जो कंटेंट बढ़ रहा है। इसके अलावा एक आपने बात बीच में छेड़ी थी, वह बात मैंने वेब सीरीज की ओर घुमा दी, वो था कि कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल थिएटर कर ले हैं, पर फिर भी मतलब कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते, या उन एक्टिंग नहीं करनी आती। तो एक इसमें एक बड़ा पेट रहा है भाई, जैसे आपने कही कि लोग नेचुरल हो हैं, कि साल भर में इतनी उसमें क्राफ्ट आ जाए है, वे मतलब निखर जाए हैं एक चीज में, बचपन तक गुण हो है। और दूसरा एक माना जा है कि भाई टूल्स हैं, कि टेक्निक्स हैं, थ्योरी है, जैसे आप बताओ थे कि रंगमंच में ये टेक्निक है, ये है, तो
इस पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या खाली नेचुरल टैलेंट है या उसको तराशना भी जाना मतलब है कि मेरे जैसा मान लो मेरे में कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है और मैं कल एक्टिंग करने लग गया तो जो उसकी टेक्निक्स हैं टूल्स हैं वे समझ गए मैं सीख सकूं कुछ अपने आप में बेटर कर सकूं, ये ऑप्शन है मेरे पास? बिल्कुल वो ऑप्शन है निशांत भाई, वो मैं ये डिनाई नहीं करूंगा ये ऑप्शन, क्योंकि अगर ये ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर तो बात ही खत्म होगी, हर हाँ। फील्ड में खत्म होगी, किसी फील्ड में कि इसमें नेचुरल टैलेंट इस फील्ड का है, इसमें इसका है। क्योंकि सब में तो नेचुरल टैलेंट होगा नहीं उस फील्ड का जो नहीं उसका आप नहीं, पर नेचुरल तराशा जा टैलेंट। सकता है। वो अलग चीज है कि जो लंबे नहीं कर पा रहे अच्छा देर तक, वो कहीं ना कहीं उनके सीखने में गलती रही है, ठीक। सीखने में गलती रही है। नहीं तो वही है ना, सेंस डेवलप होती है, और मैं यही कह रहा हूँ सेंस डेवलप होती है। तो डेवलप करने वाला कोई नहीं है, वो खुद आप डेवलप करते हैं। ठीक है, एक ही सीन को 100 तरह से किया जा सकता है, सही एक ही बात। सिचुएशन को, एक ही डायलॉग को 100 तरीके से बोला जा सकता है, एक ही सीन को अलग अलग एक्टर अलग अलग तरीके से करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि किसका सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है लोगों को, और ठीक। किसका ये लग रहा है कि ये तो बिल्कुल रियल कर रहा है, ऐसा ही तो होता है। सबसे अच्छा किसका लगेगा कि ऐसा ही होता है, ये सबसे रियल कर रहा सही। है ना। कि जैसे कि इरफान खान साहब मेरे सबसे फेवरेट एक्टर रहे हैं इंडिया में, और भी बहुत हैं, लेकिन उनका लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो लगता था, जबकि ऐसा भी नहीं था कि वो कैरेक्टर कर रहे हैं कि अलग फिल्म में अलग दिख रहे हैं, लुक अलग है, आवाज अलग है, सेम एक ही स्टाइल था वही क्या, सेम एक ही स्टाइल बोलने का, सेम सारा कुछ, लेकिन हर फिल्म में यही लगता था कि जो भी घटनाएं घट रही हैं फिल्म में इसी एक्टर। इंसान के साथ घट रही हैं, उनकी आंखों में वो सच्चाई थी। तो वो क्या है कि वो सिचुएशन, जो सिचुएशन होती थी ना, किसी में बाप है, वो इंग्लिश मीडियम में बाप है, हिंदी मीडियम में, तो बाप सही। इतने अच्छे बने हुए हैं कि बेटी की तरफ बस देखते हैं और बाहर देखते हैं, इतनी देर में पता चल जाता है कि बंदे के मन में क्या चल रहा है बिना डायलॉग बोलने, और समझ आते हैं क्या रिश्ता, रिश्ता दिख जाता है ना। अब वही चीज है कि वो डेप्थ की बातें हैं, वो इतनी आसानी से कितने घंटों बात कर लो इन चीजों पे, लेकिन वो चीज है कि ऑप्शन है, सीखने का ऑप्शन है, वो आप तराश सकते हैं। वो चीज अगर कई बार नहीं समझ में आ रही, जैसे गेम का एग्जांपल अभी वर्ल्ड कप चल रहा है जो क्रिकेट का, कि कोई बंदा ये शॉट गलत खेल रहा है, हर बार वहीं पे आउट हो रहा है, तो कोच हैं कई तरह के वो बता देते हैं कि तू ये ना, ये पैर तेरा आगे नहीं आता, इस बॉल पे खासकर तू हर बार आउट हो रहा है। तो अगर ऐसी सेंस पकड़ी जाए, डायरेक्टर अच्छे हो, आसपास के आर्टिस्ट अच्छे हो, और वो भी एक्सेप्टेंस रखता हो, आर्टिस्ट भी एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझे बताओ, सिखाओ मुझे, जिसमें सीखने की ललक हो कि अच्छा मैं अच्छी नहीं कर रहा तो कैसे क्या है, तो सीख जाएगा, है ना। अगर किसी ने यही कर लिया कि ना भाई मुझे तो आता है, जो दिक्कत ये आती है पहले नाटक से कि मुझे तो आता है, इसे सीखना कम कर दे, वो मुश्किल सीख पाता है, लेकिन सीख सकते हैं सारे। सही। बिल्कुल। और क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं मतलब जो काम दुनिया में सीखा ना जा सके। हाँ, नहीं पर वही है। शायद ना आए, पर बेसिक अगर आपके ठीक है, अगर आप सही तरह से सीख रहे हो तो मतलब कुछ चीजें आप टिक कर लोगे, मतलब ऐसा नहीं है अब कि इतने। बेसिक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा जोड़ देता हूँ कि जैसे एक्टर है, एज एन एक्टर, मैं जैसे मैं खुद बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, तो मैं, अब गेम सारा इमोशन का है, तो मुझे ये बचपन से मिली है चीज, अब मैं सीन करता हूँ तो मैं सेंसिटिविटी फटाफट चाहिए, फटाफट एकदम इमोशनल होना है, एकदम हंसना है, खुश होना है, ये तो मेरे लिए वो आसान है। कई बंदे में सेंसिटिविटी इतनी नहीं होती, सही। अब उनको टेक्निकली थोड़ा ज्यादा शायद टाइम लग जाए मेरे से इमोशनली घुसने में। वही सिंगिंग का है, सिंगिंग का मेरे बचपन से था, मैं गाता था थोड़ा बहुत, फिर मैंने सीखने के बाद ये पता चला कि गलत क्या है और सही क्या है। जब तक नहीं सीखा था, थोड़ा बहुत ही सीखा, अपने आप ही रियाज किया 2 ढाई साल हारमोनियम पे, उससे पहले ये नहीं पता गलत सही क्या है, गा रहा हूँ तो गलत भी गाता था और सही भी गाता था। अब ऐसा नहीं गलत नहीं गाता, लेकिन ये पता चल जाता है मैंने गलत गाया, मैं रुक जाऊंगा वहां प्रैक्टिस कर लूंगा। तो वो सही। चीजें प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें बचपन से होती है, इमोशंस, वो आर्टिस्ट के लिए अच्छा है, ये टूल सबसे तगड़ा है आर्टिस्ट के लिए, सिंगर हो एक्टर हो, इमोशंस हो, अगर कोई सेंसिटिव थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, जो मैंने जज किया, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि जो सेंसिटिव ज्यादा हुआ शायद वो, जैसे मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था पंकज त्रिपाठी जी का कल ही ललन टॉप अड्डा पे, तो उन्होंने यही कहा कि मैं हर 2 मिनट में 10 मिनट में रोना आ जाता है किसी भी चीज पे मुझे, मैं इतना सेंसिटिव हूँ, वो बोल रहे थे। तो बोला मुझे ये हमेशा साथ देता है मेरा सेंसिटिविटी, ये इतनी कि वो दिखती है मेरे कैरेक्टर में कि
छोटा कैरेक्टर हो तो आंखों में, फेस पे दिख जाता है कि बंदे के चल क्या रहा है, वो फील वैसा करते हैं तो उनके फेस पे आ जाता है। सही। तो सेंसिटिविटी में मैटर करती है शायद। बिल्कुल, और क्योंकि अल्टीमेटली तो अपने पर्दे पे इमोशन ही उतारने हैं, तो आदमी ही हाँ, इमोशन नहीं होंगे तो उतारेगा कहाँ से? फिर वो मैन्युफैक्चर्ड लगेगा, सारा क्योंकि खेल यहाँ यहीं का है, यहीं का एक्टिंग का खेल सारा। बिल्कुल। और ये अल्टीमेट ट्रुथ यही है जो विक्रम भाई ने बताया। विक्रम भाई, आपने सिंगिंग की बात करी, और हम अब तक जो है ना एक्टिंग और थोड़ा बहुत मॉडलिंग का जिक्र कर रहे थे, थिएटर का जिक्र कर रहे थे, तो लेकिन मैं आप देख रहा था वीडियो, तो आपके सारे जो है यूट्यूब पे वो मतलब गाने के हैं, जो हरियाणवी म्यूजिक वीडियोस हैं, काफी अच्छे चले हुए हैं। और तो ये प्रोफेशनल सिंगर, मतलब आप पहले एज अ मॉडल गए गाना में, एक्टर गए, या फिर गाने बाद में शुरू करे, क्यों कराए? मतलब क्योंकि 2017 के बाद तक ट्रेंड शुरू हुआ है हरियाणवी थोड़ी ढंग की क्वालिटी के स्टोरी टेलिंग जिसमें है, जिन म्यूजिक वीडियोस में उसका चलन शुरू हुआ। तो आप शुरू में हमने बात करी बरकत गाने की, वो कैसे शुरू हुआ, उसकी क्या कहानी रही, लेकिन ये जो प्रोफेशनली आर्टिस्ट कमर्शियल गाने भी जो है, तो इसमें कैसे शुरुआत करी? आप एज अ गायक गए, या आप पहले एक्टर गए फिर गाना शुरू कर दिया, कैसे हुआ वो? हाँ, बताता हूँ थोड़ा सा। अपना टाइम अपने कम डिसाइड किया था, लेकिन काफी लंबा चल गया। चरण दो। नहीं, अच्छा है, सही है। तो संक्षिप्त में बताऊंगा, छोटा सा ही बताऊंगा कि मैं था थिएटर आर्टिस्ट, और मैंने एक गाना गाया था रीत पुरानी। वो भी दोस्त है जो मेरा, मोहन बेताब, जो डायरेक्टर है, फेमस डायरेक्टर है हरियाणा के। 10 साल तो हम साथ में थे, इस फील्ड में भी नहीं आए थे, मैंने थिएटर करना शुरू किया था। और वो गाने लिखे करदा, और कुरुक्षेत्र कॉलेज में था, और मैं भी कुरुक्षेत्र थिएटर करने गया। तो अचानक मिल गए बस, और उसके बाद मिलने के बाद मैं वो गाना सुना दिया उस टाइम। तो बोले कि तू गाने गा, तो सिंगर अच्छा है और मैं लिखूंगा। तो उसने गाना गवा लिया, मैं चल ठीक है, देख लेते हैं। तो वो इतना सुरीला था, मैं आज भी सोचूं कि मैंने आज भी नहीं गाना आता, मैं आज भी सिंगर नहीं मानता खुद ने। ठीक। लेकिन वो चीज है कि लोग आना, जैसे निप्पू है, मेरा चाचा लग गया, गांव में था, परिवार में था। निप्पू ने प्रोडक्ट इतना पसंद आया वो गाना, आज तक भी न्यू सुनू मैं 6-7 साल तक। न्यू यार तो न्यू यार बॉलीवुड वाले की तरह गावा, न्यू तो इतना सुरीला गावा है। मतलब उस टाइम हरियाणवी गाने थोड़े अलग थे, तो बॉलीवुड वाले की तरह गावा, और बहुत लोगों ने तारीफ करी। बट मैं वही थिएटर आर्टिस्ट कट्टर, और मैं चिड़े करता कि पंजाबी गाने की तर्जा पे हरियाणवी गाने बनावे, न्यू है सब तक आदे करता मैं, कि मैं नहीं सुनता तेरे गाने, ये कि चाहे अपना ही उस तरह ला ले परिवार तभी। तो मैंने कह दिया मैं यार, तुम तो पंजाबी गाने तर्जुमा बनाओ, न्यू करो, मैं अच्छी आर्टिस्ट न्यू नहीं करे करते, हमारे यहाँ कोई अच्छे गाने नहीं है, कोई कला नहीं है, और कुछ भी बाबी पैरिंग तो बनाओ। तो फिर बेताब ने इंसिस्ट करा, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं गाता। फिर मैंने इन्हें कहा मैं गा दूंगा, एक गाना और करूंगा, लेकिन वो करूंगा किसान के ऊपर। मैं किसान फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैंने वो चीज देखी है कि मैंने यार किसान की सच्चाई दिखानी है। उस टाइम तक किसान पाए भी नहीं थे गाने उस तरह के, जो सच्चाई दिखाए हैं अच्छी तरह, मैं वो करना है। तो एक स्किट थी, हरियाणवी स्किट हो, एक रहा है 15-20 मिनट का नाटक, लाइव परफॉर्म कर रहे थे। तो 4 लाइन लिख के गाई गई थी, ये जो बरकत की स्टार्टिंग हो, मैं सीधा साधा मानस हूँ, ना बेरा कुकर पढ़िया करें, मैं हल जोतनिया हाड़ी सुना, बेरा के ऊपर लड़िया करें। वे स्किट में बनी थी, और मैंने कहा यार मैं यार यो गाना बनाते हैं, मैं यो गाना गा जाएंगे। फिर उसके बाद वो बेताब ने पूरा गाना लिखा, और मन ने आदित्य ने गाया, आदित्य ने म्यूजिक बनाया। फिर उसकी वीडियो 10-10, 20-20 रुपये जोड़ के आने से बालक थे, कड़िए थे हुए, बहुत कम पीछे मैं ऑडियो वीडियो सब बना के रिलीज कर दी। उसके बाद इतने फोन कॉल पूरा हरियाणा था। जो चंद्रावला कैरेक्टर किया था उनका भी कॉल आया। जितने बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं जी, बड़े बड़े नाम है, वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें लिख के डाल रहे हैं फेसबुक पे कि ये होता है असली म्यूजिक, ये होती है असली वीडियो, गाने, ये वो। तो उस दौरान मुझे जो तारीफ मिली ना, उससे मुझे लगा कि ठीक है यार, गाने कर लूंगा। जो मेरी थॉट है कि मैंने सिंगर करते बनना, और उस टाइम भी क्या सोचा, साल में एक गाना करूंगा आर्टिस्टिक सा, जुगर बरकत कर। तो बस न्यू स्प्लेंडर करया, फिर 1 साल बाद, नहीं फिर 1 साल बाद मरजानी करया, फिर 1 साल बाद स्प्लेंडर करया। उसके बाद मैंने नहीं सोचा था कि मैं एमए इन थिएटर करूंगा, पंजाब यूनिवर्सिटी था पास आउट हूं मैं थिएटर में, तो वहां तक मैं थिएटर करना था। तो मैं उस टाइम मैंने नहीं सोच रखा था मैं हारमोनियम खरीद दूंगा,
और हारमोनियम खरीद के और रियाज करूंगा 2 साल, और उसके बाद प्रोफेशनली गाने लगातार गाने शुरू करूंगा। उससे पहले कि एक कर दिया साल में, ये कर दिया, बस वो सीखने की आदत थिएटर था वो, कि सीखना है, सीखना पहला है, ज्यादा सीखना है। जबकि आप देख रहे होगे जो बिना सीखे वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, फटाफट करते करते भी सीख रहे हैं। ज्यादा सीखना भी ठीक नहीं होता। कई बार पीएचडी वाले लोगों से ज्यादा +2 वाले पैसे कमावे हैं। ठीक है, तो वो सीखते सीखते मेरे वो 2 साल इंडियन थिएटर की बात तो नहीं चली ना, मैं थोड़ा दर्शक बताता हूँ। बस इंडियन थिएटर से पास आउट हूँ मैं, जो थिएटर डिपार्टमेंट है इंडिया में टॉप में, जैसे एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वैसे नाम है इसका। और अनुपम खेर, किरण खेर, सुनील ग्रोवर और बहुत सारे बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के और पंजाब के, वो इसमें यहाँ से पास आउट है, और मैं भी वहां से पास आउट हूँ। पूरे इंडिया से 15 से 20 बच्चे लिए जाते हैं हर साल। तो वहां मैंने थिएटर के साथ साथ म्यूजिक वो किया, गाने बेताब तो बोलता था ये गाने बना बना बना, कई गाने सिंगर ने 1-2 गाना रिलीज हो और 10 गाने कम से कम उस पर होने चाहिए, जो फटाफट जा रहे हैं कंपनियां में रिलीज हो रहे हैं आगे तक। मैं साल में एक करे करता, और उसने बस कड़ रिलीज करना हो, देखना है। तो बस उठता, उसके बाद एमए थिएटर पूरा होया, उस तक डिसाइड कर लिया था कि मैंने गाने कराने हैं। और गाने करने पे 1-1.5 साल कोरोना खा गया लॉकडाउन में। उसके बाद जो सोचा था, गाना आया काला डोरा, वो चल गया। फिर आया देसी हरियाणा के, वो चल गया। उसके बाद ये रोडवेज लव आया। उनते काला डोरा से पहले एक दुनाली और मरोड़ भी आए थे, वो ठीक ठाक चले। इल्जाम गाना भी आया। मतलब जिस तरह एमए थिएटर हो, या जिस तरह मैंने सोच रखा था, उस तरह 1-1.5 साल वो कोरोना में बेशक गई, मैंने शुरू कर दिया। और उसमें 1-1.5 साल में मैं जितना ग्रो कर सकूं था, कि 5-6 गाने आए जो ठीक ठाक इंडस्ट्री में लोग जानने लग गए, और एक गाने ऑडियंस में भी पहुंच लिए। शायद बाई फेस कम जाने लोग, और लेकिन वो, हाँ, विक्रम मलिक सुन रखे उनने, देसी हरियाणा गाना सुन रखे, काला डोरा सुन रखे। तो इतना जो ये पोर्शन है कि 1 साल तक मैंने शुरू किया इन्हों समझ लियो प्रोफेशनली सिंगिंग, कि मैंने फील्ड में घुसना है। तो 1 साल में ये हुआ मेरा। तो आगे ही ये समझ लो कि 3 गुना ज्यादा तैयारी है, जो पिछली 1 साल में इतना कराया था, अब 3 गुना ज्यादा तैयारी है। अब मेरे पास ईपी भी आ रही है मेरी, वाइटल तय हुए बता दूं मैं। अच्छा, ईपी आ रही है, 5 गाने हैं उसमें, और ये मान लो कि 1.5-2 महीना के अंदर रिलीज हो जाएगी वाइटल धाकड़ चैनल पे। और एक 2 गाने का एक शूट है नेक्स्ट वीक, वो ईपी से पहला आवेंगे। और ईपी के बाद भी 2 गाने फिक्स है कि वो रिलीज करने हैं ईपी के खत्म होंगे। तो मतलब जरा मैं साल में एक करे करता, और पिछली 1-1.5 साल में 4-5 गाने करे, तो ये मान लो कि 3-4 महीना में 6-7 गाने आवेंगे। और इतना भी मतलब ज्यादा भी नहीं करना कि हर बहुत बहुत ज्यादा करने हैं। एक महीना में 2 महीना में एक गाना करना। लेकिन ये मान लो कि ईपी है ना, ईपी में तो इकट्ठे 5 आवेंगे, इस वजह से तो 7-8 गाने एक साथ आने वाले हैं 2-3 महीने के अंदर। और उनमें आप देख पाओगे कि विक्रम मलिक किस किस तरह के जोनरा में गाने गा रहे हैं। और बाकी देखो, बाकी पब्लिक भगवान है। बहुत बहुत खूब विक्रम भाई। सिंगिंग पर हमने कम बात करी, शायद इसके लिए एक अलग तरह एपिसोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगिंग बड़ा विस्तृत टॉपिक है। साहिल डुल गेला भाई गेला 1 घंटा तो हमने सिंगिंग पे काट दिया था। सिंगिंग के बाद मैं तो मेन बात सम अप कर ऐसी कन्वर्सेशन है, तो सिंगिंग की जर्नी भी रही है, सिंगिंग की जर्नी रही है, दोनों को मैं समावेश करूं तो सन 16-17 की बात है, हरियाणा में प्रोफेशनलिज्म बढ़िया है, क्वालिटी वर्क बढ़िया है। अलग अलग स्ट्रीम, जैसे मैंने कही कि भाई यूट्यूब का भी एक मंच है वेब सीरीज बनाने का, प्रोफेशनली एक्टिंग का भी एक मंच है, थिएटर भी होता है। तो हरियाणवी जो बालक हैं, चाहे एक्टर हैं, सिंगर हैं, जो भी कलाकार है, उसके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी उभर रही है, और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है? हमारी अभी भी कमियां कहाँ है कि जो एक्टिंग की आपने बात करी, लेकिन जो साथ में सपोर्ट टीम होती है, अब असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो गए, डायरेक्टर हो गए, डीओपी हो गए, एडिटर्स हो गए, कि एक लेवल है, हमने थोड़ा बहुत लेवल अपना बेटर जरूर कराया है और हम ग्रो करने लग रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है इंडस्ट्री में अभी भी, जैसे भाई कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, आप किसी के लिए बात करके मुकर जाओ हो, आप एग्रीमेंट साइन कर लिया फिर बाद में तोड़ दो हो, ठीक है, जो आप तो प्रॉमिस करा जाए शायद उतना पेमेंट नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे छोटे मोटे। तो आपकी नजर में कौन सी ऐसी चीज है जो इंडस्ट्री और प्रोफेशनल हो सके? आपने बॉम्बे में भी काम करा होगा, आपने ये क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में काम करा है,
तो किस तरीके का हरियाणवी इंडस्ट्री और आगे ग्रो कर सके, कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट उसमें है जो आपने अब, या कुछ चीज आप देखना चाहो जो चीज में चेंज होनी चाहिए, वे की हो सके? देखो निशांत भाई, वही बात है, ज्ञान तो मैं दे सकूं, ज्ञान देने की आदत नहीं है। ज्ञान दे सकूं कि ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, लेकिन आप खुद कह रहे हो कि ग्रो करे है ना? तो ग्रो करे तो ग्रो करेगा और धीरे धीरे ही ग्रो करेगा, और जो जो भी कमियां हैं वो सुधरती जाएंगी। लेकिन बस मैं इतना वो रिक्वेस्ट कर सकूं अपने हरियाणा के जो भी आने वाले आर्टिस्ट हैं कि थोड़ा सीखने की कोशिश करो, कि सीख के ही आवा। एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, कि बेसिक तो सीखना चाहिए। जरूरी नहीं आजकल सिंगर ट्यूनिंग टून लग जाए, ट्यूनर लगे, सभी का लगे, लेकिन इतना हो गया ट्यूनर भी सुथरा लगे, न्यू भी नहीं हो गया, आवाज उड़ जाए उस ट्यूनर की वजह से। थोड़ा बहुत रियाज कर लो ताकि ट्यूनर तय पता भी नहीं चला गया ट्यूनर लग रहा उतना के बेसिक कम से कम 6 महीने तो रियाज कर लो, है ना? और एक्टिंग सीख करनी है तो 6 महीने कम से कम थिएटर कर लो, साल तो करो, 6 महीने तो मिनिमम 5-6 नाटक कर लो, 6 महीने लगातार थिएटर दे। और जो डायरेक्शन में आ रहे हैं वो सीधे ही काम में तो स्टेज ऐप पे जाकर न्यू नहीं जुड़ा कि मैंने काम दे दो। अनप्रोफेशनल जुड़ जाए में भी जाके कि उन पे लोग टीम ने जरूरत तो है कि पानी मंगवा लेंगे, इस पर न्यू करवा लेंगे, इसने कॉस्ट्यूम वाले का नीचे डाल देंगे, कोई कॉस्ट्यूम करने लग रहा है, जब उसते या प्रया जाए प्रेस करके उसते प्रया एक्टर तया। लेकिन हाँ, करते करते भी सीखा है एक चीज, लेकिन कोशिश करो कि सीख के आओ, थोड़ा बहुत सीखो। जो सिनेमा में आना चाह रहे हो थिएटर करो, चाहे उसे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में आना है, चाहे, क्योंकि हर चीज है थिएटर में, चाहे उसे आर्ट डिपार्टमेंट में आना, चाहे डायरेक्शन डिपार्टमेंट में आना, चाहे एज एन एक्टर आना है, थोड़ा बहुत सीख के आओ। और वैसे ही सिंगिंग का, और बाकी कमी है, जो कमी में एक के शब्द में कहूंगा कि अनप्रोफेशनलिज्म है। अभी हरियाणा में प्रोफेशनल है, डायरेक्टर भी, एक्टर भी, सिंगर भी, बहुत सारे लोग। मैं न्यू भी नहीं करता कि मैं भी बहुत प्रोफेशनल हूँ। हम सारे जो भी आर्टिस्ट है, मैं अपना अपने मिलाकर सबका कह रहा हूँ कि आप सब थोड़े से अनप्रोफेशनल और आपने थोड़ा सा जितना उसके प्रोफेशनल होंगे जाना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि आप बॉलीवुड ने फॉलो करा, आप साउथ इंडिया नहीं फॉलो कर सका, कि वे प्रोफेशनली होते हुए भी दिखावा नहीं है उनमें, दिखावा भी ना, और प्रोफेशनल इतने हो कि काम करना है तो फिर काम के टाइम पे एक तरफा सब, तो वो है प्रोफेशनलिज्म, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। डायरेक्टर थोड़ी सी बात कहूंगा कि स्टेज ऐप पे भी उन्हें भी नहीं पता होता कि कौन सा डायरेक्टर किसा है, जो कॉन्फिडेंस है। और खासकर आपने एक चीज देखी होगी, जो मूर्ख आदमी है उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा ज्यादा, और जो ज्ञानी आदमी मिलेगा उसको मिलेगा कॉन्फिडेंस लूज, और वो मिलेगा शांत। क्योंकि सीधा एग्जांपल दूं ऑडियंस को भी, कि मूर्ख आदमी जैसे कुआ का मेंढक है, तो उसको लगेगा कि ये 20 मेंढक है, मैं तो इनमें राजा हूँ, राजा नहीं हूं तो मैं भी एक ओहदा रखता हूँ, तो उसे लगेगा यही दुनिया और तो मुझे बहुत कुछ पता है। और जो समुद्र का मेंढक है, समुद्र में जो जिसको पता है कि ये समुद्र है और बहुत सारे समुद्र हैं और मैं तो छोटा सा हूँ, एक हूँ हजारों, मतलब जिसको ज्ञान ज्यादा है, तो उसे लगेगा कि ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आदमी सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, दुनिया में पता है कितना ज्ञान है। तो वो चीज हुई है हरियाणा में थोड़ी सी, जैसे स्टेज है पाई, स्टेज का भी यूज किया है कुछ लोगों ने, कि कम ना नॉलेज थी और कॉन्फिडेंस लूज। जो ज्ञानी आदमी वो जाके कहेगा जी मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, मैं तो अच्छा अपना 100% दूंगा और ये ऐसे सिनेमा अच्छा बनाएंगे। स्टेज ऐप कहेगा कि नहीं नहीं, आप में दम नहीं दिख रहा। मूर्ख आदमी है, अरे जी पाड़ देंगे सिस्टम ने, न्यू कर देंगे, इसी फिल्म बना देंगे, बाहुबली तो कुछ भी नहीं उसका आगे, बाहुबला बना देंगे, न्यू कर देंगे। कोई नहीं, ये बड़ा लंबा सफर है और सफर ही भी शुरू हुआ है, आगे बहुत मुकाम होंगे। आज इस सारगर चर्चा के लिए विक्रम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम काटा हमारे खातिर और इतनी सारी बात हमारे गिले करी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज पॉडकास्ट पाने खातिर।